क्लैविकल फॉर डम एसेस। ठीक है। अगर आपको डम एस नहीं रहना, अगर आपको डम एस की तरह नहीं फील करना है, तो प्लीज़ ये एजुकेशनल कंटेंट को रोज़ आंख बंद करके, आंख खोल के, जैसा आपका मन करे, शर्ट खोल के शर्ट बंद करके, जैसा आपका मन करे, प्लीज़ वॉच समथिंग विच इज़ प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, एफिशिएंट, नॉट समथिंग डिस्गस्टिंग, पथेटिक जो तुम रोज़ देखते हो। ठीक है। तो क्लैविकल, very beautiful bone, very important bone, and this is one of the bones जिसपे हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर एनाटॉमी पढ़ना शुरू करते हैं, ऑस्टियोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, बट थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हैं। एंड मेरा यही यहाँ पर आपको कुछ पढ़ाने का मकसद नहीं है मेरे को। मैं बस चाहता हूँ कि जब तक तुम वीडियो देख रहे हो तुम एक डमैस ना रहो भाई, और मैं तुम्हें कैसे चीज़ें याद रखनी है वो बताने वाला हूँ। ठीक है। तो यार जरा देखते हैं इस बोन का सीन क्या है। ये बोन बिल्कुल मेरे नाम एस की तरह है। अरे यार मेरा पहला टाइम है और मेरे को पेन भी यूज नहीं करना आता। ये देखो, एस बनाऊंगा अभी। ओ शिट, मेरे से एस नहीं बन रहा। हाँ, ये कैसे बनता है ये? हाँ, वी गॉट इट, वी क्रैक्ड इट गाइस। ठीक है। तो हर बोन का सरफेसेस होते हैं भाई। ठीक है। तो इसके अगर तुम नेटर्स, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट डॉक्टर्स है, जो सिगरेट पीते हुए इतनी सुंदर सुंदर वो बनाते थे पिक्चर्स, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो यार इस बोन का एक स्टर्नल एंड है और एक अक्रोमियल एंड है। ठीक है। स्टर्नल एंड मतलब स्टर्नम की तरफ, अक्रोमियल एंड मतलब कोई अक्रोमियन नाम की चीज होगी उसकी तरफ है, बाहर की तरफ है, स्टर्नम अंदर की तरफ है। इतना पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए सबको। ठीक है। सुपीरियर सरफेस एक चीज है, इंफीरियर सरफेस ऊपर से देखूंगा तो कैसी दिख रही, नीचे से देखूंगा तो कैसी दिख रही है, ये सारी बुलशिट चीजें हैं। तुम्हें बस एक चीज पता होनी चाहिए, एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई एक चीज होती है कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट, उसके साथ ये बोन जुड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारा वीडियो बेस्ड है। मैं तुम्हें क्लैविकल के अंदर पूरा नहीं घुसना चाहता, बट तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट देना चाहता हूँ कि व्हाई दिस बोन इज फकिंग इंपॉर्टेंट टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। लेट्स गो। ठीक है। दिस इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस शेप सिलेंड्रिकल बोन, मैंने बता दिया था। ठीक है। मिडल हाफ इज नैरो एज नो मसल इंसर्शन, क्लैविकल वाइडन्स लैटरली, नो ट्रू मेडुलरी कैनाल। भाई ये सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है नो ट्रू मेडुलरी कैनाल। ठीक है। अब क्वेश्चंस किस चीज पे आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं भाई ऑसिफिकेशन सेंटर्स पे, और जो तुम फॉरेंसिक मेडिसिन में हमेशा स्किप कर देते हो, तुम्हारी गांड फट जाती है भाई एक बार तुमने जब ऑसिफिकेशन सेंटर्स देख लिए। ठीक है। तो मैं तुम्हें तरीका याद दिलाऊंगा। अब हर हर इंसान को जिसको क्लैविकल के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या बोलता है? क्लैविकल के लिए, फ्रैक्चर के लिए फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट देते हैं हम, फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट। ठीक है। ये सब लोग बोलते हैं कि 8 स्प्लिंट होते हैं, फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट होता है। ठीक है। ये हर 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 चूते को पता है। ठीक है। और हम यहाँ पर कुछ नया सीखना चाहते हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मैं अगर बोलूं, तो एक चीज होती है बोन की ऑसिफिकेशन शुरू कब होती है, और उसका फ्यूजन कंप्लीट कब होता है। ऑसिफिकेशन बोन की शुरू कब होती है और उसका फ्यूजन कंप्लीट कब होता है। यहां पर देख, लड़कियों के बारे में सोच रहा है। ऑसिफिकेशन शुरू कब होती है, फ्यूजन खत्म कब होता है। ये हमें ज्यादातर हर हड्डी के बारे में जानना है, पर क्लैविकल के बारे में जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट इज द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई एंड द लास्ट बोन टू फ्यूज। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? यहां पर लिखा है इसका एक प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है जो मीडियल और लैटरल वाला है, और एक सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है जो स्टर्नल और अक्रोमियल है। ये यहां पर लिखा हुआ है, कुछ कुछ डेट्स दी हुई है। ठीक है। इसको याद कैसे करना है? प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर की तरफ चलते हैं। ठीक है। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो मीडियल और लैटरल वाला है, उसको याद कैसे रखना है? क्लैविकल के लिए हम देते हैं फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट। ठीक है। अच्छा, ऑसिफिकेशन, फ्यूजन। क्लैविकल के लिए हम देते हैं फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट। 8 से एक कम 7, 8 से एक ज्यादा 9, 7 वीक्स, 8 9 वीक्स। प्राइमरी सेंटर्स की ऑसिफिकेशन शुरू होती है 7 वीक्स पे, और फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है 9 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे। ओबीजीवाइन गैंग। ओके, तो सबको समझ आ गया? ये चीज तो सबको याद हो गई, क्योंकि इसके बारे में ऑसिफिकेशन सेंटर हम याद कर सकते हैं 8 से। बट यार तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं क्लैविकल के बारे में,
थोड़ा नीचे चलते हैं। क्लैविकल इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन, मोस्ट कॉमन हड्डी, सबसे कॉमनली फ्रैक्चर क्लैविकल ही होती है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी सेंटर याद करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जब बाइक, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है बाइक से एक्सीडेंट होते हैं जब शराब पी के इंसान धुत नशे में अपनी बाइक चलाता है और वो स्पीड ब्रेकर आता है और उसे फक करके गिरता है, ऐसे गिरता है और उसका क्लैविकल टूट जाता है, ठीक है। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर से क्या लेना देना है, लेना देना है, क्योंकि मैंने बोला है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स, एक है अपना स्टर्नल और एक है अपना अक्रोमियल, ओके। दारू पीना इंसान और बाइक चलाना इंसान 18 पे शुरू करता है, 18 पे शुरू करता है। इतनी दारू पिएगा, इतनी गर्लफ्रेंड्स बनाएगा, 25 साल की उम्र तक आते आते उसके इतने ब्रेकअप हो चुके होंगे कि उसके दिमाग का फ्यूजन कंप्लीट हो चुका होगा। 25 साल, इसका याद कर लो 22 साल, कोई नहीं पूछेगा तुमसे, याद कर। तुम्हें लगता है ना कम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये ले 22 याद कर तू, अक्रोमियल साइड 22 साल पे फ्यूज होती है। मेन क्या है, 18 साल पे जब तुम बॉय टू मैन होते हो और फिर तुम 25 पे जब एक्चुअली में मैन बनते हो, तब तुम्हारा क्लैविकल ऑसिफाई और फ्यूज सेकेंडरी सेंटर होना शुरू और ख़त्म हो जाता है। होप दैट मेक्स सेंस, ठीक है, होप दैट मेक्स सेंस। Now coming to the orthopedics part of clavicle, anatomy done। हमने कोई नर्व्स के बारे में, बोरिंग सबक्लेवियस मसल के बारे में या किसी भी और चूतिया चीजों के बारे में बात नहीं करी है। हम सीधा इंटरेस्टिंग पार्ट के अंदर जाएंगे, क्लैविकल का फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड 80% इन द मिडल थर्ड, ओके। अब इसमें कुछ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 लिखा है, मैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 बाद में समझाऊंगा, बट अभी समझो। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन द बॉडी क्लैविकल। 80% मिडल 1/3 में बकचोदी हो रही है, 80% फ्रैक्चर्स बीच में टूट रहे हैं, ठीक है। मुझे वो वाला आंसर नहीं सुनना, lateral 2/3 एंड medial 1/3 या medial 1/3 medial 2/3, इनके बीच में जो होता है वो मेरे को नहीं जानना, वो थिननेस नैरोएस्ट वो वाले पार्ट नहीं। फ्रैक्चर होता है मिडल 1/3 में सबसे कॉमन, इसलिए हम ग्रुप 1 को मिडल 1/3 ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप 1 सबसे कॉमन वाली ग्रुप है जिसका मिडल 1/3 जा रहा है, ठीक है। और जो ग्रुप 3 ऑफ फ्रैक्चर्स है वो यार वो अपने प्रॉक्सिमल 1/3 वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है, लैटरल 1/3, दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉक्सिमल मतलब जो स्टर्नम की तरफ से क्लैविकल टूट रहा है, वेरी रेयर। तो अगर आप एक तरफ ध्यान से देखोगे, थोड़ा नोटिस करोगे कि क्लैविकल के फ्रैक्चर्स को हमने डिवाइड किया है कि कौन सा सबसे ज्यादा कॉमनली टूटता है और कौन सा सबसे ज्यादा लीस्ट कॉमनली टूटता है। कॉमन सेंस ने ये बताया कि ग्रुप 1 मिडल 1/3 होना चाहिए, ठीक है। और ग्रुप 3 क्योंकि यार वो बिल्कुल स्टर्नम से लगा हुआ है तो यार वो बहुत ही मुश्किल से टूटेगा, नामुमकिन नहीं है बट टूटेगा जरूर, ठीक है। तो ग्रुप 3। अब ग्रुप 2, ये जो लैटरल 1/3 है, लैटरल 1/3 है, यही दिमाग खराब करता है, ओके। तो लैटरल 1/3 समझने के लिए, ओह शिट, इस इमेज को सही करना पड़ेगा हमें। ओह नो, माय फर्स्ट वीडियो एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप समझो, ये जो ग्रुप 2 है लैटरल 1/3, इसको समझने के लिए ना तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये अंदर कैसे डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू द ग्रुप 2, the group 2 is divided into type 1, type 2A, 2B और type 3, ठीक है। इसको समझना बहुत आसान है। तुम्हें मैंने क्या बताया था, कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट, बस एक लिगामेंट याद करने के लिए बोला था मैंने, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हारा कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट है, ठीक है, ये तुम्हारी क्लैविकल है, ये तुम्हारी मीडियल साइड है, ये तुम्हारी लैटरल साइड है, ठीक है। लैटरल मतलब उस तरफ, शोल्डर की तरफ, मीडियल मतलब स्टर्नम की तरफ, ठीक है। अब एक फैमिली के बारे में सोचो, ठीक है, जिसमें 2 बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, 2 चिल्ड्रन है, एक मेल है और एक लेडी है, ठीक है। अगर लड़की चीट करे, लड़का तो काम पे जा रहा है, लड़का तो काम पे जा रहा है, उसको नहीं पता चलेगा, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। अभी फैमिली डिस्प्लेस नहीं हो रही है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, बट लड़की चीट कर रही है, अनडिसरप्टेड, ओके। फैमिली अभी टूटी नहीं है, ये चिल्ड्रन यानी कि ये अपने कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट्स ये नहीं टूटे हैं अभी, ठीक है। कोस्टोक्लैविकुलर, सॉरी, कोस्टोक्लैविकुलर, ये कोरैको क्लैविकुलर थे, सीसी यार, कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर,
ठीक है, मेरे को मत कंफ्यूज करो, फर्स्ट टाइम टीचर। ठीक है, ये था टाइप 1। अभी लड़के को नहीं पता चला है कि घर में चल क्या रहा है। ठीक है, बट लड़कियां बहुत तेज होती है, लड़कियां बहुत तेज होती है पैचोद। ठीक है, मेल, लेडी, चाइल्ड, चाइल्ड। अब लड़के ने चीट करना शुरू कर दिया, लड़की को एक सेकंड में भनक हो जाएगी कि लड़का बाहर जा रहा है, लड़का बाहर जा रहा है, लड़का डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो लड़की बोलेगी ओ शिट, ये मुझसे दूर हो रहा है, बट अभी चिल्ड्रन को नहीं पता, चिल्ड्रन को नहीं पता। इज इट डिसरप्टेड? नो, इट इज अनडिसरप्टेड। मीडियल साइड टूट रही है। अब लड़कियां ना थोड़ी शातिर होती है, ये वाली लड़की ना एक हाउसवाइफ है। ठीक है, तो इसके पास कोई पैसा कमाने का तरीका नहीं है, तो ये अच्छी तरीके से डिवोर्स लॉयर के साथ पूरी बात करके ही डिवोर्स की बात करेगी। ठीक है, और ये है अपना छोटा वाला बच्चा, यंगर चाइल्ड, और ये है अपना एल्डर चाइल्ड। ठीक है, एल्डर चाइल्ड, इसका नाम तनीश रख देते हैं। इसका नाम सी से कोई नाम नहीं आ रहा, इसका नाम चमकेरी रख देते हैं। ठीक है, या इसका नाम रख देते हैं चमेली रख देते हैं, चमेली अच्छा नाम रख रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, चमेली नाम रख देते हैं। ठीक है, मैन, लेडी। अब लेडी ने बोला कि भाई तू मेरे पे चीट कर रहा है, तू मेरे पे चीट कर रहा है, मैं बच्चे को ले जाऊंगी। बट देखो, जो यंगर चाइल्ड होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, एल्डर चाइल्ड इतना इफेक्ट नहीं होता। इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी और ये वाला लिगामेंट टूट जाएगा, बट टी वाला यानी कि ट्रेपिजॉइड वाला जो पार्ट है लिगामेंट का, वो हमेशा जिंदा रहेगा। मीडियल ऊपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये हो गया टाइप 2B ऑफ फ्रैक्चर, जिसमें अब डिसरप्शन भी हो गया है और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट, जो सबसे सैड है। ठीक है, पर सबसे आसान है याद करना, टाइप 3। यहाँ पर लड़का, यहाँ पर लड़की। प्रॉब्लम लड़का लड़की या बच्चों में नहीं थी, प्रॉब्लम एक तीसरे इंसान में थी, जो अक्रोमियन साइड से आ गया, जो अक्रोमियन साइड से आ गया। जब अक्रोमियन साइड से फ्रैक्चर हो जाए, कोई डिसरप्शन ना हो, लड़के की कोई गलती नहीं, लड़की की थोड़ी सी गलती है, इसको बोलते हैं टाइप 3 ऑफ ग्रुप 2 ऑफ क्लैविकल फ्रैक्चर्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 3 के लिए सिर्फ फिगर ऑफ 8 काफी है, बट ग्रुप 2 के लिए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ ओरिफ प्लस प्लेटिंग जरूरी है। ओरिफ यानी कि ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, खोलो स्किन को, अंदर से देखो क्या है, उसको रिड्यूस करो फ्रैक्चर साइट को, और उसके ऊपर एक प्लेट लगा दो, स्क्रू लगा दो, एंड यू आर रेडी टू पे 1 लाख रुपीज टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई भी डाउट्स हो क्लियर करो यहीं पर नीचे, जो भी डालना है, मैं भी सीख रहा हूं, तुम भी सीखो, साथ में सीखते हैं, वील नॉट बी अ डम एस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।